वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने कल जो है वो लेक्चर कंप्लीट किया था। आज उसको हम कंप्लीट करेंगे पूरा ही आउटपुट डिवाइसेस को। चलिए, आज के जो आउटपुट डिवाइस है, कल हमने इस प्रोजेक्टर तक पढ़ा और आज के जो आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ना है दैट इज़ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स से हमेशा ही आपने क्वेश्चंस देखा होगा। हर साल जेकेएसएसबी जो है वो प्रिंटर्स से कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो बेसिकली प्रिंटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स से हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे। सो प्रिंटर्स कन्वर्ट अ सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। आपके पास सिंपल सी बात याद रखनी है कि आपके पास अगर प्रिंटर है वो कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। जी हाँ, सॉफ्ट कॉपी को आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है प्रिंटर। कोई भी प्रिंटर हो, आजकल के लेज़र प्रिंटर हो या कोई और प्रिंटर हो, हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद द स्पीड ऑफ द प्रिंटर इज़ मेजर्ड पेजेस पर मिनट। ये स्पीड जो है वो मेजर की जाती है पेजेस पर मिनट, या जो है वह स्पीड मेजर की जाती है कैरेक्टर पर मिनट, या की जाती है लाइन्स पर मिनट। कोई ऐसा है कि कोई पूरे पेज को प्रिंट करता है, कोई कैरेक्टर को प्रिंट करता है, कैरेक्टर वाइज प्रिंट करता है, कोई लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। इसीलिए इसका नाम जो है वो इसको कहा जाता है, या इसकी स्पीड जो है वो मेजर की जाती है पीपीएम, एलपीएम या सीपीएम की तरह। उसके बाद प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉट्स पर इंच से मेजर की जाती है। प्रिंटर की रेजोल्यूशन जो है वो किससे मेजर की जाती है? डीपीआई से, डॉट्स पर इंच से मेजर की जाती है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पहले याद रख लीजिएगा। देखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो पेपर और मशीन जो है वो आपस में टच होते हैं, बिल्कुल टच होते हैं। यानी पेपर जो है वो पेपर के साथ स्ट्राइक करती है मशीन, कोई भी मशीन हो, कोई भी प्रिंटर हो। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो उस पे पेपर और मशीन के बीच में डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस कितना होता है वो नहीं मालूम, यानी वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। ये जानने की कोशिश करना है आपको कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो स्प्रे करते हैं इंक को, वो स्प्रे करते हैं इंक को और वहाँ से फिर जो है वो प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। तो पहले हम नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़ लेते हैं। These create an image by using some mechanism to physically press an inked ribbon against the page। मैंने आपको कहा कि ये जो पेज है इम्पैक्ट प्रिंटर्स का और रिबन जो है वो टकरा जाते हैं और उसके बाद फिर ये जो है वो प्रिंट होता है कोई भी चीज़, causing the ink to deposit on the page। सिर्फ याद रखना है जो मैंने आपको अभी कहा। उसके बाद फिर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में से कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं? डॉट मैट्रिक्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेज़ी व्हील नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यहाँ पे है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद फिर लाइन प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद फिर ड्रम प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। चेन प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। ये आपको सिर्फ याद रखना है, ये सारे जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर। सो आपको ये याद रखना है। डॉट मैट्रिक्स, बेसिकली डॉट मैट्रिक्स दे आर मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर्स बिकॉज दे ईज ऑफ प्रिंटिंग फीचर्स। इनके पास जो है वो जो प्रिंटिंग फीचर्स है वो ईज है। इस तरह से ये प्रिंटिंग की जाती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट लिखना है मुझे, ऐसे ऐसे करके डॉट इस तरह से लिखा जाता है। डॉट मैट्रिक्स M A इसी तरह से लिखी जाती है। तो चलिए, ये जो है वो इसकी जो स्पीड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स, इसकी जो स्पीड किस पे मेजर की जाती है? कैरेक्टर पर सेकंड से। ये कैरेक्टर्स को जो है वो लिखता है, यानी कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है, कैरेक्टर वाइज ये प्रिंटिंग करता है। कोई जो है वो पूरे पेज वाइज प्रिंटिंग करता है, कोई कोई प्रिंटर जो है वो लाइन वाइज प्रिंटिंग करता है। डॉट मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टर वाइज प्रिंटिंग करता है। उसके बाद फिर डेजी व्हील प्रिंटर से। डेजी व्हील प्रिंटर से इट लुक्स लाइक ए डेजी फ्लावर। ये इस तरह का प्रिंटर होता है, ऐसे ये प्रिंटर होता है। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे ये पेटल्स जैसे लाइंस लगी हुई होती, जो एक फूल की तरह होता है, और उसके आगे जो जैसे मैंने अभी बनाया, इसके आगे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए होते जैसे A B C D, और ये स्ट्राइक करता है पेपर के साथ तो प्रिंटिंग होती है।
यहाँ पे मैंने लिखा एम्बेडेड ऑन द पेटल्स, ये जो पेटल जो लाइनर्स है ये फ्लावर पेटल्स की तरह है। स्पीड इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकंड, स्पीड जो है वो कैरेक्टर पर सेकंड की तरफ जो है वो मेजर की जाती है। उसके बाद फिर लाइन प्रिंटर अगर है तो स्पीड लाइन पर मिनट की तरफ जो है वो मेजर की जाती होगी। लाइन प्रिंटर्स आर द लाइन, ये जो है वो लाइन प्रिंटर्स आर लाइन एट अ टाइम प्रिंटर्स, इनको ये भी कहा जाता है, लाइन प्रिंटर्स भी कहा जाता है या लाइन एट ए टाइम प्रिंटर्स। या ये भी जो है वो प्रिंटर ही है। और इसकी जो स्पीड जो है वो, यहाँ पे स्पीड किस तरह से लिमिट हो सकती है, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाएगा, ये निकल के आता है। स्पीड ऑफ द लाइन प्रिंटर्स इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ द पेपर मूवमेंट। अगर पेपर मूवमेंट को जो मूवमेंट हो रही है तो उसकी वजह से इसकी स्पीड जो है इफेक्ट होती है। सो लाइन प्रिंटर्स की ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये लाइन ही पूछी गई है क्वेश्चन। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, इसकी स्पीड जो है वो लाइन प्रिंटर्स की लाइन पर मिनट से मेजर की जाती है। उसके बाद फिर ड्रम प्रिंटर है। ड्रम जो एक बैरल की तरह होता है, गोल ड्रम प्रिंटर इस तरह का होता है, इस तरह का ड्रम मान लीजिएगा इस तरह से। और इसके ऊपर जो है वो कैरेक्टर्स एम्बेडेड किए जाते हैं, और जब पेपर इसके साथ रोल किया जाता है, ऐसे रोल किया जाता है, और वहाँ पे जो है वो प्रिंटिंग होती है। ये एक सिलेंड्रिकल ड्रम जैसा होता है। स्पीड इज मेजर्ड इन लाइन्स पर मिनट, इसमें भी जो है लाइन्स पर मिनट स्पीड मेजर की जाती है। उसके बाद फिर चेन प्रिंटर, स्पीड इज मेजर्ड लाइन्स पर मिनट। चेन प्रिंटर भी इसी तरह से, जैसे ड्रम प्रिंटर है इसी तरह का ही होता है। उसके बाद फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स याद रख लीजिएगा कि ये जो है वो स्प्रे करते हैं इंक को, और ये टच नहीं करते, पेपर जो है वो टच नहीं करता है किसी मशीन के साथ। दे यहाँ पे उसके बाद फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में पहला जो आता है इंक जेट प्रिंटर। दे प्रिंट कैरेक्टर्स वाया स्प्रेइंग, ये जो है वो इंक कर तो स्प्रे करता है, इंक को स्प्रे करता है। बेसिकली जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उनमें से जो पहला प्रिंटर आता है इंकजेट प्रिंटर, वो स्प्रे करता है इंक को into the paper। they are noiseless printers, they are noiseless printers, they are also called as colored printers। उनको कलर्ड प्रिंटर्स भी कहा जाता है। इनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी खासी होती है, हाई क्वालिटी होती है, बट इट इज़ लो एज लेज़र प्रिंटर। इसकी जो क्वालिटी है अच्छी होती है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं होती है जिससे हम ये कह सकें कि लेज़र प्रिंटर से अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद फिर लेज़र प्रिंटर्स, दे यूज़ लेज़र लाइट्स टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीडेड टू फॉर्म कैरेक्टर्स टू बी printed on page। when a whole page is loaded it will be printed। ये पूरे ही पेज को जो है वो प्रिंट करता है, पूरे ही पेज को। इसके जो एडवांटेजेस है लेज़र प्रिंटर के, हाई स्पीड है, गुड ग्राफिक्स से, क्वालिटी इसकी अच्छी है। और अगर ये पूरे ही पेज को, यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन ए होल पेज इज़ लोडेड इट विल बी प्रिंटेड, पूरे पेज को ये लोड करता है, तो इसकी स्पीड जो है वो किस पे मेजर की जाती है, पेजेस पर मिनट में। तो लेज़र प्रिंटर में पेजेस पर मिनट में ही स्पीड मेजर की जाती है। उसके बाद फिर थर्मल प्रिंटर आता है। स्पेशल इस थर्मल प्रिंटर में थर्मल का मतलब है मायने है हीट। तो स्पेशल पेपर इज यूज्ड विच इज़ कॉल्ड थर्मोक्रोमिक पेपर, थर्मल पेपर फॉर प्रिंटिंग। लाइक एटीएम मशीन्स में जो पेपर यूज़ को किया जाता है वो एक थर्मल पेपर होता है, और वो हीट की वजह से प्रिंट किया जाता है। ये एक थर्मल प्रिंटिंग में एक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशल पेपर। उस पेपर का नाम है थर्मोक्रोमिक पेपर। उसके बाद फिर हमने ये जो आउटपुट डिवाइसेस है वो कंप्लीट किया हमने। आ, अभी भी जो है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे, अभी छोटा ये लेक्चर हुआ है। सो कोशिश करेंगे और 2-3 मिनट्स में ये और एक टॉपिक को उठाए यहाँ से। टॉपिक यहाँ पे ये है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है, ये भी एक हार्डवेयर का पार्ट है। CPU इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ CPU इज़ आल्सो ए हार्डवेयर। सो हम लोग इसको भी स्टार्ट करेंगे। CPU को कहा जाता है हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हमने इसको शायद जो है वो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, पहले या दूसरे लेक्चर में जब हमने ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा था। सो CPU को कहा जाता है हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विदाउट CPU। अगर कंप्यूटर के पास CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। CPU क्या होता है, फैब्रिकेटेड सिंगल इंटीग्रेटेड चिप होता है, एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंड इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। CPU एक इंटीग्रेटेड चिप होता है सिलिकॉन का, और इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। CPU को कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। स्पीड ऑफ CPU,
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीड अप सीपीयू किस पे मेजर की जाती है। सीपीयू की स्पीड जो है वो हर्ट्स में मेजर की जाती है। स्पीड अप सीपीयू इज मेजर इन हर्ट्स। और प्रिंटर्स की जो यहाँ पे जो स्पीड मेजर की जाती है, दैट्स प्रिंटर रेजोल्यूशन की मेजर जो स्पीड की जाती है, दैट्स डॉट्स पर इंच। प्रिंटर्स के रेजोल्यूशन के बारे में स्पीड जो है वो डॉट्स पर इंच में मेजर की जाती है। उसके बाद फिर CPU वाज फर्स्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग 1970s। CPU को पहली बार किसने डेवलप किया था, कब डेवलप हुआ था? 1970s में। और ये एट इंटेल ने किया था विद द फर्स्ट प्रोसेसर। और इसका पहला प्रोसेसर क्या था, यानी पहले इंटेल ने इसको डेवलप किया था। इसका पहला प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004 प्रोसेसर। जी हाँ, इंटेल 4004 प्रोसेसर, ये पहला प्रोसेसर था इसका। उसके बाद फिर आगे देखते हैं स्पीड अप प्रोसेसर। स्पीड अप प्रोसेसर किस पे डिपेंड होती है? जैसे आपके पास भी मोबाइल है, तो आपका जो मोबाइल है, अगर आज से 10 साल पहले मोबाइल जो थे उनमें जो स्पीड जो है वो कम होती थी, आज स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल के मोबाइल्स में नंबर ऑफ़ कोर्स ज़्यादा होते हैं। क्यों? ये कोर्स क्या होते हैं, आपने भी देखा होगा कभी मोबाइल में बोला जाता है ये क्वाड कोर है या ड्यूअल कोर है। क्योंकि जितने भी ज़्यादा कोर्स होंगे, आप ज़्यादा फाइल्स जो है वो ओपन करके रख सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। इसीलिए जो है वो CPU का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी की वजह से स्पीड डिपेंड की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, CPU इज़ आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रोसेसर और प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में। इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं, प्रोसेसर साइकिल भी बोलते हैं, प्रोसेसिंग साइकिल भी बोलते हैं, एग्जीक्यूशन साइकिल भी बोलते हैं। द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑल्सो नोन एज, इसे और भी कहा जाता है फेच कोड execute cycle. Simply the fetch code execute cycle is the cycle that the central processing unit follows from boot up until computer has shut down. ये कहाँ से, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके बराबर इस साइकिल को फॉलो करता है जब तक हम इस कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। और इन्हें एक कंप्यूटर में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहले याद रख लीजिएगा, पहला वाला ये है फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। कंप्यूटर जो है वो CPU कहाँ से मेमोरी उठा के लाता है? रैम से लाता है। जी सी मेमोरी एक्सेसिबल टू CPU इज़ रैम। उसके बाद फिर इसको डिकोड करता है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी यहाँ से कंप्यूटर को कोई टास्क दिया, 2+3 दिया, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझ आती है। फिर इसको डिकोड करता है, यानी क्रैक करता है। उसके बाद फिर रीड द रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम मेमोरी। ये मेमोरी से, जैसे मैंने आपको कहा, मेमोरी से लाता है, तो मेमोरी से एड्रेस को ये है वो पढ़ लेता है। उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हमारे सामने जो है वो आउटपुट मिलता है, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। डेफिनेटली हम जो है वो कंप्यूटर्स का जो टास्क है, या हम ये टास्क की मैं बात कर रहा हूँ, एक तरह से हमारे पास ये टास्क ही है, हमें कंप्लीट करना है सिलेबस। सो इसको जो है वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। ज़रूर है कि हम लोग कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे आपका, और उसके साथ साथ बाकी भी कुछ GS के अगर कंपोनेंट्स हमें लगे, हम वो भी आपके लिए लेके आएंगे। कुछ कंपोनेंट्स हमने जो है वो हमको कोशिश करें कि हम टाइम अगर मिला तो हम हैंडमेड नोट्स लेके आप लोगों को जो है वो यहाँ पे पढ़ाया जाए। थैंक यू वेरी मच।